4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब संसद से काम बनेगा या सुप्रीम कोर्ट की लाइन में लगने से काम बनेगा? राहुल गांधी ने अपने तमाम मुख्यमंत्री और तमाम संगठन के लोगों को 11 तारीख में अपने पास बुलाया और रणनीति बनाई जा रही है दोस्तों कि किस प्रकार से देश में लोगों के बीच में जाकर के ये एक ऐसा मंथन किया जाए, एक ऐसा मुहिम चलाई जाए जिसमें उनको ये पता चले कि आखिरकार चुनाव आयोग मोदी सरकार से मिलकर, अगर आरोप ठीक है तो क्या खेल खेल रहा है। बहुत हो गया संसद में चीखना चिल्लाना, रिजल्ट निकल कर के आता है कुछ। ओम बिरला या हमारे पहले जो चल जा चुके हैं उपराष्ट्रपति साहब, वो किस प्रकार से सांसदों की ज़बान को दबाया करते थे और करते हैं, आरोप के मुताबिक वो पूरा देश देखता है। चर्चा होती है, जिक्र भी होता है, ये भी निकल आता कि किसकी शानदार स्पीच रही। मुझे और आपको इन शानदार स्पीचेस का क्या लेना देना है। बहुत सारे सत्संग सुनते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो इस बात की है कि देश को चलाने वाली सरकारें आखिरकार किस प्रकार से ऐसी योजनाएं लेकर आएंगी कि जो हमारा वाकई प्रॉब्लम्स का मदावा कर दे, प्रॉब्लम्स को हल कर दे। इसी वजह से सरकार को लाया जाता है, हटाया जाता है। लेकिन हटाने में और लाए जाने में अगर धोखाधड़ी होने लगे, अकल कुछ और कह रही हो, ज़मीन पर कुछ और हो और रिज़ल्ट कुछ और निकलने लगे, तो ये एक चर्चा स्वाभाविक है देश में। ईवीएम को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, हम कहते हैं कि निर्मूल ही चर्चाएं हैं, लेकिन ये शक का बीज तो उभर चुका है। आखिरकार चुनाव आयोग या मोदी सरकार या सत्ता में बैठी हुई सरकारें इस शंका को निर्मूल साबित करने के लिए क्या करती हैं? हटाते क्यों नहीं इन लोगों को? अब इल्ज़ामात लगे दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बम फोड़ दिया। वाकई देश का मीडिया किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है आप जानते हैं। ये चीज़ अगर सपोज करो विपक्ष के खिलाफ आ जाती तो इस वक्त गोदी मीडिया का एंकर कितना चीख रहे होते और इसे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता। लेकिन यहाँ तो जो देश के बड़े बड़े अखबारात हैं, जो जागरण जगाने का काम करता है, वो तो नशा खिला करके धार्मिकता का, जाति समीकरणों का सुलह देने का काम कर रहा है। जिसको उजाला करना चाहिए वो अंधेरा कर रहा है। अखबारों के हालात आपने देख लिए हैं और टीवी के एंकर्स को तो समझ में नहीं आया कि वो कौन कौन सी बातें निकाल करके लेकर आए जिससे राहुल गांधी का ये पूरा एटम बम जो है ये फुस बम की तरह साबित हो जाए। एक तरफ इनकी कोशिशें हैं। बहरहाल राहुल गांधी की बात पर आते हैं दोस्तों कि कुछ 11 तारीख में शाम के समय जब इन लोगों को बुलाया जा रहा है, तो अब ये क्या बात साबित हो गई कि संसद में शोर मचाने से, चीखने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइन लगाने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो अब जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि इस जनता को तो इतना समय है नहीं, इनको तो रोटी की लड़ाई में कैसा लगा दिया गया है दोस्तों। बच्चों की फीस जमा करने का एक ऐसी टेंशन दे दी गई है कि ये सिर्फ अपने मामलों को सुलझाने पे लगे हुए हैं। देश की फिक्र अगर किसी को है तो वाकई इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कुछ कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इन्हीं के ऊपर है। अब राहुल गांधी जनता की अगर अदालत में जाना चाहते हैं या उनका प्रोग्राम है, तो अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी आकर के अपना ही आंदोलन चलाएंगे या बंगाल में जाकर के अपना ही आंदोलन चलाएंगे। यहाँ पार्टी से बड़ी बात हो गई है। जहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस है, वहाँ कांग्रेस को अगुवाई करके जनता की अदालत में कैसी रैली निकाल देनी चाहिए, राहुल गांधी खुद चलें उस रैली में और लोग उस साथ जुड़ते चले जाएं। जैसे बेंगलोर में गए तो मैं तो ये सोच रहा था कि बेंगलोर में एक रैली ज़बरदस्त निकाल दी जाएगी, निकली भी होगी, लेकिन वो लोग जुड़ते चले जाएंगे जो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई में है। जब उनको पता चलेगा कि शीर्ष नेता सड़क पर उतर के अगुवाई कर रहा है और ये तो वाकई एक बड़ी प्रॉब्लम है, गोदी मीडिया तो नहीं बता रहा है, तो वो साथ जुड़ जाएगा। साथ जुड़ जाएगा कि आंदोलन आ जाएगा। बिहार से आंदोलन ऐसे तो चले थे कि गद्दी खाली करो जनता आती है। जेपी ने जब आंदोलन चलाया दोस्तों, तो इंदिरा गांधी की सरकार जब भी तो हटी थी। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करें, गुजरात में करें, हरियाणा में करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो यहाँ पर
खुद भी आगे आए और बागडोर सौंप दें अखिलेश यादव को। वो लोग, उनका एक संगठन है, उनका एक मजबूत है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, वहाँ पर भी अगर वो अपने आप को ही सोचेंगे तो बहुत सारे आंदोलन करती है कांग्रेस, जहाँ 30-30 साल से नहीं है। इतना ज़्यादा सार्थक साबित नहीं होगा। तो गठबंधन को मजबूत करने का भी तरीका है, बुलाया भी था खाने पर, उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि हमारा पूरा संगठन आपकी अगुवाई में चलेगा। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ममता बनर्जी आपकी अगुवाई में चलेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपकी अगुवाई में साथ साथ हम चलेंगे। इस तरह से जब ये आंदोलन खड़ा होगा तो जब पता चलेगा कि अब वाकई जनता की अदालत में आप अपने केस को लेकर आएँ। और एक बात मैं और बता दूँ, अगर मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के किसी जोशी ने या मीडिया को जो मैनेज करते हैं उसने अखबारों को और मीडिया के चैनल्स को फ़ोन किया है, जैसा कुछ पत्रकार बता रहे हैं कि उनके पास कुछ दावा करते हैं, तो यकीन मानिए इसका मतलब यह है कि वो लोगों को सचेत करना नहीं चाहते, वो डरते हैं। जन चेतना से, लोगों के खड़े होने से उनको डर है कि कहीं ये एक अजीब व गरीब माहौल ना बन जाए। ऐसा ही माहौल तो बनाया था आरएसएस ने, दूसरे लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ, जब उसे महाराष्ट्र के बूढ़े को लाए थे जिसका 11 साल से पता नहीं है। वो नक्शेबाजी करने आया था यहाँ पर और लगने लगा था कि मनमोहन सिंह की सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। सब लोग टोपी पहन गए थे, पता नहीं चला कि टोपी पहनाने आया था वो बंदा। वो मैं हूँ अन्ना की जो टोपी खुशी से पहनी थी आपने, एक गांधी की शक्ल में नज़र आने लगा था बूढ़ा आदमी, कि क्या पिरी पिलान होकर के मनमोहन की सरकार को फिर क्या हुआ उसका बताइए आप। कोलगेट, ये गेट, वो गेट सब खत्म हो गए, सब झूठे साबित हुए। अब आकर के केजरीवाल का मंत्री जो सालों से जेल में था, जिसके हाथ पैर छोटे छोटे हो गए थे, सत्येंद्र जैन, उसके बारे में कह रहे हैं वो कि कुछ सबूत नहीं है, तो सालों से जेल में क्यों रखा था? सिर्फ केजरीवाल की लगामें कसने के लिए। दोस्तों जेल जो है ना, वो वाकई बड़ी, वो पुराना ज़माना था जब अंग्रेज़ों के से लड़ाई लड़ रहे थे। आज तो चूँकि लग्जूरियस की आदत है गाड़ी से चलने की, एसी में रहने की, तो कहाँ नेता ऐसा कर पाएगा? वो इतना ही काम कर रहा बहुत है उसका। हालांकि वो अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए कर रहा है, लेकिन उसमें हमारा भी हित है। भाई ड्राइवर सरकार का बस में जब गाड़ी चलाता है वो अपनी जीविका के लिए चलाता है, उसकी नौकरी है वो, लेकिन उसकी नौकरी के साथ साथ हमारा भी तो मसला हल हो जाता है। ऐसे हम इनको भी ड्राइवर मानते हैं। हमारे लिए तो ये, बल्कि विनोद दुआ तो कहा करते थे कि ये तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब इनसे ज़्यादा इतना दिल लगा लेना कि नहीं ये तो विश्व गुरु हैं और राहुल गांधी पूरे देश को बदल के रख देंगे, नहीं भाई, ये अपनी पार्टी बदलने आए, सभी लोग इसी तरह के हैं। लेकिन जब बात देश की आती है, लोकतंत्र की आती है, तो संसद में जब आवाज़ नहीं उठ पा रही है और सुप्रीम कोर्ट चक्कर पे चक्कर लगाता है कौन सी चीज़ को हाईलाइट करना है, कौन सी को नीचे करना है, जब देश के मीडिया की हाथ इनके हाथ में है, तो ऐसे समय में तो जनता की अदालत के अलावा कोई रास्ता बनता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को यही करना चाहिए कि अगर ये बम फोड़ा है तो खाली इसका श्रेय उत्तर प्रदेश में और बिहार में न लें। तेजस्वी यादव जब बिहार में सड़क पर निकलेगा तो एक अलग माहौल पैदा होगा। चूँकि आपके जो नेता हैं ना, जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उनमें बड़ी जंग लग चुके हैं। वो लोग आगे नहीं आने देते किसी को, बूढ़े हो चुके हैं 80-80 साल के, आगे नहीं आने देते। अरे नहीं नहीं, हम ही रहेंगे। तो नए नौजवानों को भी आगे करें, लोगों के साथ साथ करें। ये ना सोचें कि तेजस्वी यादव की हवा आ जाएगी और अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव तो पहले एफिडेविट जमा कर चुके हैं, जो आप एफिडेविट आपसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बिखरे हुए लोग थे तो बात नहीं बन पाई थी। अब बिल्कुल मुनज़्ज़म होकर के अगर सड़क पर उतरते हैं तो पता चल जाएगा। जब संसद खाली, तो कहते थे ना, राकेश टिकैत बोलता थे कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कों पर होता है काम। खैर, संसद आवारा इन द सेंस के सांसद जो है उसको बिल्कुल बेयारो मददगार और बिल्कुल एक वेवार्ड वे में छोड़ दें तो तब उसको आवारा कहा जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।